हमारी नीदा जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी, इतनी टैलेंटेड है। अरे अरुण जीजू के और उनके परिवार के तो भाग ही खुलने वाले हैं। ये बात तूने बिल्कुल सही कही बहू। अरे मेरी बेटी हीरा है हीरा, जिस घर में जाएगी उस घर को चमका देगी। अरे मम्मी रहने दो सर चढ़ाना अपनी बेटी को, कंगाल कर देगी कंगाल ससुराल वालों को। क्या यार भाई, तू हमेशा मेरी टांग क्यों खींचता रहता है? तू जलता है ना मेरे टैलेंट से। अरे इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दे, तू बस अपनी शादी पे ध्यान दे और खुश रह। नीदा और उसका परिवार नीदा की शादी को लेकर बहुत खुश थे। इकलौती बेटी जो थी उनकी, फाइनली वो शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद उसने पहली बार अपने ससुराल देखे तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरुण जी ये सब क्या है? आज हमारी शादी हुई है, ना कमरे में कोई साज सजावट। सजावट तो छोड़ो, ये कमरा कितना पुराना सा लग रहा है, जैसे सालों से इस पर पेंट भी नहीं हुआ। तो क्या हो गया, घर वालों को फालतू शोशा पसंद नहीं है इसलिए सजावट नहीं की है। और रही बात पुराने कमरे और मरम्मत की, तो सालों से हम ऐसे ही रह रहे हैं। क्या अरुण जी, शादी पे तो हर कोई घर को रेनोवेट करवा लेता है, घर ना सही कमरा थोड़ा तो ठीक करना चाहिए था। अरे भाई आज हमारी शादी हुई है और तुम घर को लेकर बैठ गई। नीदा का मूड खराब हो जाता है। अगली सुबह उसकी सास शीतल उसके पास आती है। ये ले बहू, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, फिर पहली रसोई की रस्म भी कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, मैं 15 मिनट में आती हूँ। शीतल जी चली जाती है। ये साड़ी कितने पुराने जमाने की है, वही सादी सी लाल रंग की साड़ी। आजकल लाल रंग कौन पहनता है? मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्या करूं? एक काम करती हूँ, ये साड़ी बाद में पहन लूंगी, अभी अपनी व्हाइट वाली डिजाइनर साड़ी पहन लेती हूँ, इसे पहनकर पहली रसोई करूंगी। नीदा झटपट तैयार होकर रसोई में पहुंच जाती है। अरे ये क्या देवरानी जी, इतनी फैशन की साड़ी, वो भी शादी के पहले दिन ही व्हाइट कलर। मम्मी जी देख रही हो आप, आजकल की बहुओं के कोई संस्कार ही नहीं है। यह सब क्या है बहू? तुझे मैंने दूसरी साड़ी दी थी ना, वो क्यों नहीं पहनी तूने? और यह क्या पहन लिया? जाकर तुरंत बदल कर आ। लेकिन मम्मी जी क्या बुराई है इसमें? अरे समय के साथ सब बदल रहा है, व्हाइट पहनो या रेड, बस खुद को अच्छा लगना चाहिए। देख बहू, सफेद नहीं पहनना तो नहीं पहनना, जाओ बदलो और खाना बनाओ। बेचारी नीदा बेमन से साड़ी बदल लेती है। जैसे ही बाहर आती है तो पूरे घर पर नजर पड़ती है। कैसे लोग हैं ये? सब कुछ कितना उजड़ा हुआ सा पुराना सा है। अरे घर में कलर हो जाए तो चमकने लगेगा। दरवाजे भी कितने पुराने हो रहे हैं, ना एसी है ना कूलर, कहाँ आकर फंस गई मैं। खैर पहली रसोई बना देती हूँ, इससे पहले कि दोबारा डांट पड़ जाए। नीदा बड़े प्यार से रसोई में लग जाती है। वाह नीदा, क्या खाना बनाया तूने, तेरे ससुराल वाले तो तेरे खाने के दीवाने हो जाएंगे। मलाई कोफ्ता, पिज्जा, रेस्टोरेंट स्टाइल सैंडविच, चीज फ्रेंच फ्राइज, मीठे में रस मलाई, यार सब कितना अच्छा लग रहा है। नीदा खाना लगा देती है, सब लोग आते हैं। तो आज क्या बनाया है खाने में? मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तेरी बीवी ने बड़ा समय लगा दिया खाना बनाने में, मेरी तो भूख से जान गले में आ गई है। सॉरी पीयूष भैया, स्पेशल खाना था तो टाइम लग गया बनाने में। ये लीजिए खाइए। खाने को देखते ही सबके मुंह खुले रह जाते हैं। अरे ये सब क्या अंग्रेजी खाना बना दिया, क्या जरूरत थी ये सब बनाने की? ये नए जमाने का खाना हम नहीं खाते। अरे बहू, बनाने से पहले एक बार अपनी मम्मी जी से पूछ लेती कि हम कैसा खाना खाते हैं। ये सब हमसे नहीं खाया जाएगा। देख रहे हो आप, देवरानी जी को अपने नंबर बनाने थे ससुराल वालों के सामने, अब ससुराल वाले नंबर प्लस की जगह माइनस कर रहे हैं। चुप करो तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता, हर वक्त चलता रहता है, किसी ने सुन लिया तो? एक बार खाकर तो देख लीजिए, क्या पता पसंद आ जाए। नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। और आंचल बहू, पति से खुसर पुसर बाद में करना, पहले हमारे वाला खाना बना कर लाओ, साग, कुरकुरी रोटी, दाल और अचार। जी मम्मी जी, बस थोड़ी देर में तैयार करके लाई। नीदा बेचारी टूटे मन से खाना हटा देती है और अपने कमरे में आकर अपनी भाभी सिया को कॉल लगाती है। अरे नीदा, क्या हुआ? शादी के पहले दिन उदास लग रही हो, सब ठीक तो है? भाभी ये लोग तो बहुत पुराने ख्यालात के हैं, मैं इन लोगों के बीच कैसे रहूंगी? ऐसा भी क्या हो गया, बताओ जरा। भाभी ऐसा नहीं कि ये लोग गरीब है या कंजूस है, ये कुछ और ही टाइप के हैं। इनको अपने पहनावे से, घर कैसा है, कौन सी चीज पुरानी होगी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। क्या? ऐसे कैसे जीते ये लोग? पता नहीं भाभी, वॉशिंग मशीन ऐसा लग रहा है 15 साल पुरानी है, पर मजाले की नई मशीन ले आए। पूरे घर की दीवारों पे बच्चों ने निशान बनाए हुए, पर पेंट नहीं हो सकता। मेरा बनाया खाना भी नहीं खाया। नीदा देख, तू टेंशन ना ले, शांत हो जा। ये लोग बुरे नहीं है, बस सादे हैं। इनको माहौल से माहौल मिलकर चलना नहीं आता, बस तुझे थोड़ा बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा।
आखिर तेरी ससुराल है ना। आप सही कह रही हो भाभी, अब कर भी क्या सकती हूँ। निदा अपना मूड ठीक करने के लिए तेज म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है। म्यूजिक की आवाज सुनकर शीतल जी और आंचल वहां आते हैं। क्या बेशर्मी कर रखी है बहू, बंद कर म्यूजिक। कर देती हूँ मम्मी जी, लेकिन मैं तो बस डांस ही कर रही थी। देख बहू, हमारे घर में नाच गाना नहीं होता। अरे बेशर्मी की चीज होती है ये, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद घर में ये सब ना देखूं। ठीक है मम्मी जी। निदा उदास हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अरुण के बॉस और उनकी वाइफ घर आते हैं। दीदा, मेरे बॉस और उनकी वाइफ आज हमारे घर दावत पर आ रहे हैं। भाभी की मदद से अच्छा सा खाना बना देना। खाना तो मैं बना दूंगी, पर क्या? घर में एक भी अच्छा बर्तन नहीं है। वही पुराने स्टील के बर्तन है, वही कटोरी प्लेट। मैं बोल रही थी कि अच्छा सा चाइना का डिनर सेट ले आते तो मेहमानों के सामने अच्छा लगता। अरे कैसी बातें कर रही हो, पहली बार थोड़ी ना हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। अरे सबको इन्हीं बर्तनों में खिलाते हम। अरे समझिए ना, घर में तो कैसे भी बर्तन में खा लो, पर 4 लोग घर की बात बाहर जाकर करते हैं, उनके सामने थोड़ी इज्जत बनानी पड़ती है। और अभी तो मेहमानों के आने में टाइम है, आप जाकर ले आइए ना। हमें ये सब ओवर एक्टिंग पसंद नहीं है निदा, हम सादे लोग हैं, सादगी में जीना पसंद करते हैं। ये शो ऑफ करने का ड्रामा हमसे नहीं होगा। मैं भाभी को भेज देता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। ठीक है। मेहमान आते हैं। बॉस कहते हैं, अरे भैया अरुण, मुझे तो लगा था नई बहू आकर तुमको भी मॉडर्न बना देगी, पर तुम तो वही सादे सिंपल हो। अरे थोड़ा तो बदलो। अब क्या बताए सर, हम लोग सादगी में जीते हैं, दिखावा करना पसंद नहीं है। अरे अरुण, सादगी अच्छी बात होती है, पर सादगी और आलसी और गंवार होने में फर्क होता है। समझदारी यही होती है कि वक्त के साथ थोड़ा चला जाए। अरे पूजा बहन, माहौल के साथ चलने को लोग मॉडर्न होना बोलते हैं, पर सच तो यह है कि मॉडर्न होने के नाम पर लोग बेशर्मी अपना रहे हैं। नहीं बहन जी, ऐसा हरगिज नहीं है। अब आप खुद देखो ना, आजकल ऐसे बर्तन में खाना कौन खाता है। और ये जो खाना बना है, हमारे दादी नानी के जमाने में बनता था। सही कह रही हो पूजा, और वैसे भी आजकल के बच्चे ये सब नहीं खा पी सकते, इस माहौल में नहीं रह सकते। आप अपने हो बस इसलिए बोल दिया। बॉस और बॉस की बीवी फ्री का ज्ञान देकर खा पीकर फुर्र हो जाते हैं। ये सब बातें नीदा के दिल पर लगती है। माना मेरे ससुराल वालों से मेरी सोच नहीं मिलती, पर ऐसे कैसे मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करके चले गए, ये तो गलत बात है। अगले दिन नीदा अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुर वर्मा जी की भतीजी की शादी में गई थी। बताओ, शादी में इतना सब करने की क्या जरूरत थी। अरे हम तो हल्दी के नाम पर भी 8 दिन पहले लड़की को मायों में बिठा देते, सीधा मंडप पर ही आती है। और एक ये है, लड़की अपनी शादी पर नाच रही है। अरे तो क्या हो गया, आजकल माहौल बदल रहा है, बच्चे अपनी शादी एंजॉय करते हैं। करते होंगे, हमें तो ये बेशर्मी लगती है। उधर ये हाई क्लास शादी देखकर नीदा खुश हो रही थी। भाभी, ये चाचा जी और हमारे ससुराल का माहौल कितना अलग अलग है ना। ये लोग तो बड़े मॉडर्न हैं, इनकी ड्रेस, इनकी रस्में, इनकी बोलचाल, रख रखाव कितना अलग है, बिल्कुल मेरे मायके जैसा। बात तो सही है, पर अगर मायके की इतनी याद आ रही है तो मायके चली जाओ। क्या भाभी, एक तो आप बात बात पे लड़ने को आ जाती हो। तभी चाचा की एक बेटी और एक बहू वहां आती है। अरे आप तो अरुण भाई की पत्नी है ना। ओह गॉड, कितने गंदे और गंवार है आपके ससुराल वाले, एक पैसा नहीं लगा सकते घर में। सही कह रही हो शीना, बेचारी नई दुल्हन को भी अपने जैसा ही बना दिया होगा। अरे ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं कमाते, पर रहना वही पुराने जमाने का बनकर। ओह गॉड भाभी, मैं तो किसी को बताती तक नहीं हूँ कि ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं। और आप नीदा भाभी कैसे रह लेती हो इन गंवारों के बीच। ये लोग तो हर चीज में रोक टोक करते हैं, बर्थडे नहीं मना सकते, पार्टी नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते, फैशन के कपड़े भी नहीं पहन सकते। बस करिए आप दोनों। अरे हम लोग आपके यहाँ मेहमान बनकर आए हैं और आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। और रहने तो, हम तो बस आपको आपके ससुराल वालों की सच्चाई बता रहे हैं। मैं अपने ससुराल वालों की सच्चाई अच्छे से जानती हूँ। मेरे ससुराल वाले सादे हैं, गवाह नहीं, तो उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलना। ये सुनकर उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है और नीदा गुस्से से घर आ जाती है। 2 दिन बाद उसके ससुराल वाले 2-3 दिन के लिए कहीं जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये कहाँ आ गए हम, कहीं गलत पते पर तो नहीं आ गए। ये साफ सफाई, ये घर में नया पेंट, नया पंखा, कूलर, एसी और ये नया गेट, ये सब किसने किया? मम्मी जी, पापा जी, ये आपकी छोटी बहू यानी कि मैंने किया है। कितना सुंदर लग रहा है ना सब, बिल्कुल चाचा जी के घर जैसा। नीदा तुमको कितनी बार समझाया, घर की चीजों में दखल मत दो।
घर के बड़े जो करते हैं वो सब सही करते हैं, क्या जरूरत है ये सब करने की? अरुण बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अरे ये सब हम खुद भी तो कर सकते थे, पर हमने नहीं किया। हमारी बहू खुद को ज्यादा ही होशियार समझती है, तो ऐसे क्या पेड़ पर उगते हैं? आप सबको गुस्सा करना है ना कर लो, पहले तो इस नर्म मुलायम सोफे पर बैठो, खाना खाओ, फिर जितना डांटना है डांट लेना। नीदा सबके लिए नए नए सुंदर चाइना के बर्तन में खाना लगाती है, कांच के जग में पानी। अब पुरानी कुर्सियों की जगह नया डाइनिंग टेबल था। बस अब इसी की कमी थी। अरे हम क्या कोई मेहमान है जो ये सब चोंचलेबाजी जरूरी है? अरे और कमी क्या रह गई थी? ये नए नए बर्तन कांच के हैं, हाथ लगाते टूट जाएंगे। नहीं टूटेंगे मम्मी जी, एक बार खाओ तो सही। और खाना मैंने नया नहीं बनाया, खाना वही पुराना अपना देसी वाला बनाया है, कड़ी चावल रोटी राजमा। ये तो आपको पसंद है ना? भूख तो बहुत लगी है, अरे इतनी दूर से आए, बड़ी थकान भी हो रही है। मम्मी जी बाद में डांट लेना, पहले खाना खा ले, बड़ी भूख लगी है। हाँ सही बोल रहा है, बहू ने तो कर ली अपनी मनमानी। कितना पैसा खर्च कर दिया हमारा, अब कम से कम खाना तो चैन से खा लेते हैं। सब लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में आते हैं। इतना सुंदर कमरा, चारपाई की जगह बेड और मुंह देखने का इतना बड़ा शीशा, और ये मखमली बिस्तर। मेरे बेटे को कंगाल कर दिया होगा इसने। उधर ससुर जी का भी यही हाल था। वाह ये बिस्तर कितना मुलायम है, इस पर तो कितनी अच्छी नींद आएगी, सो जाता हूँ। वही पीयूष और आंचल भी हैरान थे। वाह पीयूष, कितना सुंदर रूम सजाया, नीदा ने तो कमाल ही कर दिया। सही बोल रही हो, हमारे घर में सबका मिजाज पुराना है, बस मेरा अलग है। पर जब भी मैं कुछ करने का सोचता हूँ मुझे कोई करने ही नहीं देता। क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ कितना मजा आएगा ना अब इस घर में रहने में। तुम फालतू में ही नीदा को गलत समझती रहती थी, आज उसी की वजह से खुश हो। हाँ तो उसने कौन सा अपने पैसे से कर लिया, ससुराल का माल ही तो उड़ाया होगा। अगले दिन सब लोग देरी से उठते हैं क्योंकि नर्म मुलायम बिस्तर ने उनको जकड़ के जो रखा था। अगले दिन अरुण सच सच बता, तूने बहू को दिए थे क्या पैसे घर में खर्चा करने को? अरे मैं क्यों दूंगा पापा जी, मैं रात भर नीदा से लड़ता रहा कि क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की। अरे सब जानते हैं हम, तू हमारे मुंह पर अच्छा बनता है, पीठ पीछे अपनी पत्नी के साथ मिला हुआ है। अरे तू नहीं देगा पैसा तो कहाँ से करेगी खर्चा? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो खुद अपनी बहू से पूछ लो। बता बहू, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे सही से तो रह रहे थे हम। जरूरी था मम्मी जी, बात जब तक आप लोगों की इज्जत पे नहीं आई थी। अरे चाचा की फैमिली कितनी बेइज्जती कर रहे थे हम सबकी, और उस दिन अरुण जी के बॉस भी कितना कुछ बोलकर चले गए थे, तो ये सब करना पड़ा मुझे। लोगों का क्या है, उनका काम है बोलना, उनके ऊपर हम इतना खर्च कर ले? मैंने आप लोगों का खर्चा नहीं करवाया पापा जी, ये सब मैंने अपने पैसे से किया है। आपको याद है मेरी शादी पे मेरे घर वालों ने 10 लाख का चेक दिया था, बस उन्हीं पैसों से मैंने घर रेनोवेट करवाया है, घर के माहौल को थोड़ा बदलने की कोशिश की है। क्या मतलब अपने 10 लाख तुमने घर में लगा दिए? ओह गॉड, कोई भी बहू अपना इतना बड़ा अमाउंट ससुराल वालों पे कैसे खर्च कर सकती है? सही कहा भाभी, कोई बहू नहीं कर सकती, पर बेटी तो कर सकती है ना, और मैं इस घर को अपना घर मानती हूँ, तो हुई ना बेटी। ये सुनकर सारे घर वालों की बोलती बंद हो जाती है। किसी के पास बोलने को जैसे कुछ बचा ही नहीं था, सब एकदम चुप चुप से थे। बहू ने जो किया उसे लेकर वो खुश थे, पर इस बदलाव को अभी भी उन्होंने अपनाया नहीं था। एक दिन, अरुण जी आज मम्मी का बर्थडे है, क्या हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं? अभी के लिए ना बहुत हो चुका है नीदा, सारे घर वाले खफा है तुमसे। अरे इतना बड़ा अमाउंट किसी अच्छे बुरे समय में काम आ जाता, तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और मम्मी का बर्थडे, अरे आज तक मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया, तो मम्मी जी क्या खाक मनाएंगी? प्लीज एक बार मम्मी जी को राजी कर लो ना, बस एक बार मेरे लिए। अरे कैसी फालतू की जिद कर रही हो, हमारे घर में बर्थडे में केक लाने को भी पाप समझते हैं, तुम गालियां पड़वाओगी मुझ पर। बस एक बार मेरे लिए प्लीज कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। निदा जैसे तैसे अरुण को मना लेती है और खुद रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। उधर अरुण सबको लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है। अरे अरुण ये कैसे इंग्लिश जगह पर ले आया, तौबा तौबा कैसे कपड़े पहनकर घूम रहा है, सब दुपट्टे तक नहीं पहने हुए। अरुण तू हमें यहाँ लाया क्यों है? अरे चलो तो सही, ये नीदा आज मुझे जूते पड़वाएगी। शीतल जी जैसी ये कमरे में एंटर हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि फूलों और गुब्बारों की उन पर बारिश हो गई। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। ये सब क्या है? इतनी साज सजावट, ये केक, इतना सारा खाना और ये फूलों की बरसात। ये सब नीदा ने आपके लिए किया है मम्मी, वो आपका बर्थडे मनाकर आपको स्पेशल फील करवाना चाहती थी।
प्लीज मम्मी जी, बहुत दिल से प्यार से आपके लिए तैयारी की है, इस बार डांट मत लगाना। जिंदगी कितने दिन की है पता नहीं, तो जिंदगी को महसूस तो करो, दायरों में बांध कर मत रखो। आओ ना, केक काटो। ये सुनकर शीतल की आंखें भर आती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई मेरे बारे में इतना सोच सकता है। क्या मैं भी जिंदगी को ऐसे जी सकती हूँ? बिल्कुल जी सकती हो मम्मी। ये सब आपकी बहू ने मुझे एहसास करवाया है कि बंदिशों में बनकर जीना जितना मुश्किल है, खुलकर जीना उतना ही आसान है। आज मैंने पहली बार शीतल को इतना खुश देखा है, तुम्हारी वजह से बहू। हाँ बहू, हम लोग मान गए कि तू सच में हमारी बेटी है, एक सच्ची और नई सोच की मालिक है। इसलिए आज से हम एक नए अंदाज में जिएंगे, और हाँ, तेरा ये मॉडर्न खाना भी जरूर खाएंगे। बोले तो पुराने जमाने का नया खाना? हाँ बिल्कुल।